Hello dosts. Today we are going to learn about reproduction in plants. आज हम लोग एक वनस्पति विज्ञान के बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम है पौधों में प्रजनन। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि पौधे कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, एक पौधे से अनेक पौधे कैसे हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, प्रजनन कहते किसको है। तो चलिए देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू लिविंग बींग्स सिमिलर टू themselves is called reproduction। यह वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करता है। तो यह जो प्रक्रिया होती है जानवरों में भी होती है और पौधों में होती है, लेकिन हम लोग आज प्लांट्स में पढ़ेंगे। तो प्लांट में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? पौधों में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। देखिए प्लांट्स दो प्रकार से रिप्रोड्यूस होते हैं। पहला जो है वह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन। और इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। तो पौधे इन्हीं दो विधियों से अपनी वंश परंपरा को चलाते हैं। ठीक है। The plant reproduce in two methods. First, sexual reproduction, लैंगिक जनन, and second, asexual reproduction, अलैंगिक जनन। चलिए तो हम लोग लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन पौधों में होता है। तो जनरली sexual reproduction take place in flowering plant। यह जो प्रजनन होता है यह पुष्प वाले पौधों में होता है। देखिए जो the flower is the reproductive part of plant। देखिएगा the flower is reproductive part of plants। plants means flowering plants। अब देखिए पुष्प जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? जो फ्लावर होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। एक जो पुष्प होता है वह होता है यूनिसेक्सुअल। क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। इट मीन्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी पुष्प। देखिए यह वह फ्लावर होता है जिसमें मेल या फीमेल में से कोई एक अंग पाया जाता है। यह जो पुष्प होता है इसमें फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से केवल और केवल एक पाया जाता है। दूसरा जो पुष्प होता है वह होता है बाइसेक्सुअल।
बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखिएगा द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। देखिएगा इसे हार्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हार्माफ्रोडाइट। इस प्रकार के पुष्प में मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर अवेलेबल। इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं ये प्रक्रिया रिप्रोडक्शन की होती कैसे है। तो इसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पुष्प के भाग कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इसके पहले क्या जाने हम लोग? पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। पुष्प के भाग, पुष्प के भाग। पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? जान लेते हैं। पहला होता है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला, तीसरा होता है स्टेमेन और चौथा होता है पिस्टिल। ये 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, स्टेमेन या पिस्टिल। कैलिक्स, कोरोला, एंडोर्शियम और गायनोशियम। इसे एंडोर्शियम गायनोशियम भी कहते हैं। एक को कहते हैं पेटल, सेपल, पेटल, स्टेमेन, पिस्टिल। तो यह जो भाग होता है पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे पुष्प खिलने से पहले एक कवर में बंद रहता है, वही भाग क्या है? वही भाग क्या है? सेपल्स। इसे यह सेपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल। जैसे पुष्प खिलता है तो इसमें से कुछ रंग बिरंगे पंखुड़ियां निकलती है, जिसको पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। यह रंगीन भाग होता है। यह जो भाग होता है यह कीटों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करता है, जो कि रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं? पॉलिनेशन में मदद करते हैं। स्टेमेन जो होता है यह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। यह क्या होता है? यह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अगर इसकी हम संरचना की बात कर लें तो यह कुछ इस तरह का होता है। यह इस प्रकार का होता है। यह जो भाग होता है यह होता है एंथर। इसको क्या कहते हैं? एंथर। और यह जो भाग होता है वह होता है फिलामेंट। क्या होता है? फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। अब जब एंथर की बात आ जाए तो एंथर को अगर हम इसको काट कर देखें ऊपर से इसको सेक्शन में, तो इस तरह की संरचना देखने को मिलेगी। अब देखिए यह जो होता है यह होता है पोलन सेक। क्या होता है? यह जो भाग होता है यह पोलन सेक होता है और इसके अंदर जो भरा हुआ पदार्थ है वही है पोलन ग्रेन। क्या है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। इसमें पोलन ग्रेन से भरा होता है। जब हम लोग पोलिनेशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए निचला जो भाग है यह होता है पिस्टिल। जो होता है यह फीमेल रिप्रोडक्टिव। क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट ऑफ ए फ्लावर। यह जो होता है यह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। चलिए तो इसके बाद हम लोग जान लेते हैं प्रोसेस के बारे में, और हम लोग जानेंगे
पोलिनेशन। व्हाट इज पोलिनेशन? चलिए अब जान लेते हैं कि पोलिनेशन क्या होता है। व्हाट इज पोलिनेशन? प्रक्रिया द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। देखिएगा, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यहां से एंथर से जो पोलन ग्रेन होता है इसका स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है। और यह जो पोलिनेशन होता है यह कई साधनों से होता है, जैसे हवा के द्वारा भी हो सकता है। हवा में पोलन ग्रेन उड़ते हैं और जाकर इस पर चिपक जाते हैं, इस तरह भी पोलिनेशन होता है। दूसरा चीज बाय इंसेक्ट भी होता है। देखिएगा, कीड़े मकोड़े इस पुष्प के ऊपर बैठते हैं और इस पे एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ सेक्रेट होता है जो जिसमें पोलन ग्रेन क्या होता है उसके पैरों में चिपक जाते हैं, और जैसे फूल पर से इस स्टिग्मा पर, एंथर से स्टिग्मा पर बैठता है और यहाँ पोलन ग्रेन चले जाते हैं और यह प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। पानी के द्वारा भी कुछ पौधों में होती है, जलीय पौधों में। यह जो पोलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है यह दो प्रकार की होती है। पहला होता है सेल्फ पोलिनेशन। क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन। और दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। कौन कौन होता है भाई? क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन। इसको कहते हैं स्वपरागण और परपरागण। देखिए, यह प्रक्रिया कभी कभी यह जो पोलन ग्रेन होता है एक ही पुष्प पर एंथर से स्टिग्मा पर चला जाता है, या एक ही पौधे के पुष्प पर जाता है, तो यह कहा जाता है सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन कभी कभी दूसरे पौधों पर यह प्रक्रिया होती, मान लीजिए एक पौधे पर का पोलन ग्रेन दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर जाता है, तो इस तरह क्रॉस पोलिनेशन होता है। अब देखिए इस प्रक्रिया में होता क्या है। इसमें दो गैमेट्स मेल और फीमेल हो गए, तो इसमें क्या होता है, यह पोलन ग्रेन इस एंथर से स्टिग्मा पर जाता है और जब वहां पहुंचता है तो यह पोलन ग्रेन धीरे धीरे इस तरह होते हुए इस रास्ते से यहां तक कहां पहुंचता है? ओवरी में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? ओवरी में। और यहीं पर जाकर एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। कौन सी प्रक्रिया? फर्टिलाइजेशन। और यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया होती है और इसके बाद यहीं पर भ्रूण का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद धीरे धीरे यह डेवलप होकर यहीं से फ्रूट का भी निर्माण हो जाता है। किसका? फ्रूट का निर्माण होता है। और जितने भी आप देख रहे हैं कैलिस, कोरोला, ये सब ओवरी, स्टिग्मा, ये सब क्या होते हैं? ये नष्ट हो जाते हैं और एक फल का निर्माण होता है और धीरे धीरे विकसित होकर उसी फल में एक बीज का निर्माण भी होता है। तो इस तरह ये प्रक्रिया संपन्न होती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।